हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं HD यादव मैथ, जो वर्क एंड टाइम चैप्टर में सूत्र पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से और जल्दी से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है, स्क्रीन पर देखेंगे 122 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन 122 नंबर है और पढ़िए उसको, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा 101 छात्रावास में 120 छात्र हैं। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, जो खाने के लिए वहाँ पे सामग्री है सिर्फ 45 दिन के लिए है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है 120 छात्र हैं और खाना यहाँ पे खाने के लिए खाद्य सामग्री जो है कितनी है भाई, यानी सिर्फ 45 दिन के लिए है खाद्य सामग्री। अब देखिए क्या होता है आगे। आगे यही हुआ उनमें कि यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए, ठीक है, 30 छात्र और आ गए तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी। अच्छा ये हमें एक चीज बताओ, 120 लड़के थे, 45 दिन की खाद्य सामग्री थी, अगर उसमें 30 छात्र और आ जाते हैं, 30 छात्र नए आ गए और खाद्य सामग्री है 45 दिन की, तो बताओ जब ज्यादा लोग आ जाओगे तो खाद्य सामग्री कम ही दिन में खत्म हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो वही कंडीशन यहाँ पर हुआ। तो कुछ नहीं करना, इस तरीके से मैं आपको बताया हूँ। आपको देखिए 120 छात्र थे, 45 दिन की खाद्य सामग्री थी, 30 और आ गए तो कुछ नहीं मत करो, पहले 120 थे, 30 और आ गए तो कितने हो गए 150। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 30 से कट कर दीजिए, 5 से कट करेंगे 9 45, 9 चौके 36। कितने दिन में कर लेंगे भाई? 36 दिन में, यानी 36 दिन तक खाद्य सामग्री चलेगी। एकदम आसान लाइन और आपको सिंगल लाइन में आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ से देखिए और लगाइए। क्वेश्चन आपका आ गया 36। किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में हमें बताएंगे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए 123 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। 123 नंबर क्या कह रहा है, एक दुर्ग में, एक दुर्ग का मतलब जहां सैनिक रहते हैं, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 200 सैनिक थे, कितने दिन के लिए था? 31 दिन के लिए आहार सामग्री था। ठीक, चलो जितने लोग थे, कितने दो सैनिक थे? 200, और 31 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। फिर आगे क्या कहा? आगे आपसे यही कहा 27 दिन के बाद, 31 दिन के खाने के लिए था, लेकिन जैसे ही 27 दिन बीता उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। यानी 27 दिन जैसे ही बीत गया तो 120 सैनिक जो उसमें से थे वो कहाँ चले गए? दुर्ग को छोड़ करके अन्य दुर्ग या घर चले, वापस चले आए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में यही कहा, तो कहा सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिन और चलेंगे, यानी कितने दिन अधिक और चलेंगे। तो चलो यहाँ से देखते हैं। 31 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर वो, जब आपको पहले कितने दिन था? 31 दिन के लिए था। आगे कहा 27 दिन के बाद, जब यार 31 दिन का था, 27 दिन बीत गया तो 27 को घटा दो तो बचा कितने दिन? 4 दिन। ठीक है, आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें से 120 सैनिक चले गए, पहले थे 200, यानी उसमें से कितने चले गए? 120 चले गए तो कितने बचे? 80 बचे। बस यहाँ पे इसी को लगा लीजिए। देखिए 200 सैनिक थे और कुल सामग्री था 31 दिन के लिए, लेकिन 27 दिन के बाद, जितने दिन के बाद कहे उसको तुरंत घटा दो कुल दिन में से, तो 31 में 27 गया, बचा कितना? 4 दिन। ठीक है, और उसमें से 120 छात्र यानी सैनिक चले गए, तो 200 में से 120 चले गए तो बचे कितने? 80। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर 8 चौक यानी कितना हो जाएगा? 8 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 पंचे 200। अब यहाँ पे 4 पंचे कितने, इसको भी कट कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। कितने दिन के लिए चलेगा भोजन सामग्री? 10 दिन के लिए भोजन सामग्री चलेगी। बताओ समझ में आया? ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं इसी तरह आपको एकदम सिंगल लाइन में क्वेश्चन बताऊंगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। ठीक है, 124 में कह रहा है 550 व्यक्तियों ने के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की संख्या थी कितने? 28 दिन के लिए पर्याप्त थी। 550 लोग थे, कितने? 550 व्यक्ति थे और 28 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। फिर आगे पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया? कहा गया कि यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त और आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 550 पहले थे, ठीक है, 28 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। 550
550 लोग थे, 28 दिन की सामग्री थी। अब की बार 28 में से कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे यही नहीं कहा दोस्तों कि कितने दिन बाद जाता है, कितने दिन बाद आते हैं, ये सब तो बात कहा नहीं है। इसलिए जितना दिन दिया रहे उसको वहीं पे लिख लो, ठीक है। फिर आगे कहा कि ये जैसे ही कुछ दिन बीता, पता नहीं कितने दिन बीता, तो उसके बाद कहा कि इसमें 150 सैनिक और आ जाते हैं। 150 सैनिक या 150 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले थे 550, 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या 150 व्यक्ति और आ गए, तो 550 में आप 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? आप कहेंगे 700 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। हमने 550 में जब 150 व्यक्तियों को और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो 700 हो गए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा दोस्तों? यहाँ से एक जीरो कट कर लीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, या इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 5 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। ये भोजन सामग्री कितने दिन चलने वाली है? 22 दिन आपकी ये भोजन सामग्री चलेगी। तो किस ऑप्शन में होगा? फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। समझ में आया? समझ में आया? कमेंट में जरूर हमें बताइएगा समझ में आया कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन पे देखिए और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 ग्रामवासी नदी की एक टूटे किनारे की, ठीक है, 100 ग्रामवासी हैं, कोई नदी है वो टूट गई है। मान लेते हैं कोई नदी होगी, वो क्या होगी कि पानी की ज़्यादा बहने की वजह से वो नदी रास्ते में टूट गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन में यही कहा कि 2/3 भाग की मरम्मत के लिए, 2/3 यानी 3 जो नीचे है ना वो कुल है, 3 कुल था, उसमें से 2 भाग के मरम्मत के लिए 6 घंटे काम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आपको आराम समझाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको 101 बार बता चुका हूँ कि आप जितना टाइम दे, जितना आदमी दे, सबको एक जगह लिखिए बस। चलिए यहाँ से देखिए, 100 आदमी है और यहाँ पे 100 आदमी है और कितने दिन प्रति घंटे काम करते हैं? मात्र करते हैं कितने दिन? 6 घंटे काम करते हैं। और ये कितने? 2/3 भाग। हमने एक शब्द आपको कहा था स्टार्टिंग में कि जितने घंटे, जितने टाइम, जितने आदमी लगे सबको ऊपर लिखिए कितना काम हो रहा है। तो काम आपको कितना कहा कि 2/3 काम हो रहा है। 3 कुल है, 3 में 2 काम हो रहा है। आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा आपको इतना तो पता ही चल गया, जब भी आपको ऐसा दे 1/2, 3/2 बच जाता है, काम होता है, उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। यही आपका तो काम है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा। फिर आगे आपसे यही कहा है कि शेष मरम्मत, कहा कि अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। फिर कहा ऐसा उन्हें लगा कि लगता है ये नदी बंध नहीं पाएगी, तो उन्होंने कुछ आदमियों को और लगा दिया। अच्छा पहले कितने आदमी थे? पहले थे 100 आदमी, उसमें और आदमी आ गए भाई, तो 100 + x कर दो। पता नहीं कितने आदमी आए, इसलिए हम क्या कर देंगे? 100 + x कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा? उसके बाद आपसे कहा कि शेष मरम्मत का काम दर उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। यानी कुछ और आदमी आ गए, तो जो 6 घंटे में काम होता था उसको 2 ही घंटे की दर से काम को पूरा कर दिए। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछने वाला है कि कितने और व्यक्ति उसमें आकर सम्मिलित हुए थे। तो चलो 2 घंटे की दर से इसने काम पूरा कर दिया। लेकिन ध्यान रहे एक सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे देखिए, जब ऐसा आपको कहे कि 2/3 या 1/4, आप तुरंत इसमें से घटा दिया करिए। 3 में से 2 हो गए तो कितने बचे? 1 बटे कितने? 3। ये जो नीचे है उसको लिख लीजिए। 3 था, 3 में से 2 हो गया है, तो बचा कितना है? 1/3। बस आपको कुछ नहीं करना। फिर आगे देखिए 3 से 3 को इसको कट कर दीजिए। आगे देखिए, आगे इसको कट करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 तिया 150, 50 तिया 150 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है? 100 प्लस कितना? x। ध्यान से देखिएगा, ये इसको इस साइड ले आएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 50। x का मान 50, यानी उसमें 50 आदमी को हम और लगा दिए थे, जिससे वो काम 2 घंटे के एवरेज से खत्म हो गया था, ठीक है ना। 50 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, वो है डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी 8 दिन में खोद सकते हैं। बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है? एकदम
आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जितने घंटे लगे, जितने आदमी लगे, जितने टाइम लगे उसको ऊपर रखिए, जितनी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको सबको नीचे रखिए। तो आइए मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ। समझाने की बात क्या है, पहले आप टाइम घंटे को ऊपर लिखिए पहले कंडीशन में, ठीक है। पहले कंडीशन में तो कहा कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 120 व्यक्ति 8 घंटे काम किया, 120 आदमी लगे उसमें। फिर आगे क्या कहा, कहा कि 162 मीटर लंबी, 162 मीटर लंबी, तो कितनी मीटर लंबी है, 162 मीटर लंबी है और 12 मीटर चौड़ी है। फिर उसके बाद आपसे क्या कहा है, कहा कि 2 मीटर गहरी है। तो जितनी लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई यही तो हमारा काम है। अगर हम कोई काम मान लेते हैं कोई गड्ढा खोदना है, तो उसमें कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितनी गहराई है, यही तो हमारा काम है ना। हमने कितना काम किया, यही इतना काम किया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे इसमें देखिए 8 व्यक्ति थे, 120, 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति। आगे क्वेश्चन में एक शब्द कहा है, कहा 8 दिन में खोद सकते हैं, ठीक है। 8 दिन में खोद सकते हैं, ये हुआ हमारा एक स्टेप, ठीक है। कितना स्टेप हुआ, एक स्टेप, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर, वो उसको भी देखते हैं। फिर क्या कहा, तद अनुसार 6 घंटे कार्य करके, कितने घंटे भाई, 6 घंटे कार्य करके। आगे क्वेश्चन में फिर कुछ काम कर रहा होगा, कितना, 729 मीटर लंबी, 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और कितने मीटर गहरी भाई, कहा कि 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी। 32 दिन में, कितने दिन में, 32 दिन में इतना वो 32 दिन में खोद पाएंगे। तो क्वेश्चन में यही कहा उसमें कि कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। तो यानी आपसे यम पूछ रहा है, यम का मतलब मैंने, यम2 पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। यम2 पूछे, कुछ भी पूछे, निकलेगा तो आदमी का ही आंसर ना। आइए हम आपको दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। हमने ऊपर लिखा कितने घंटे, कितने आदमी, कितने दिन में कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, उसको लिखा। ऐसे ही यही प्रकार से इसमें लिखा है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको कट करेंगे हम, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करेंगे क्या, कि सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। इसको ऐसा अभी मत कट करो, इसको कट करो, 12 धामा 120 हो गया। और इसको कट कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ से देखेंगे, हम इसको कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 से हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10, 8 चौके 32 हो गया। कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया। उसके बाद 4 दूना 8, ये देखो 4 दूना 8, ये भी कट गया, कैंसिल हो गया। ऊपर सिर्फ कितना बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, इसको भी कट करेंगे, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। 2 से कट करते हैं, 2 8 16, 2 1 कम 2। और यहाँ पे इसको हम कट करेंगे, इसको कट करेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से नहीं कटा, ठीक है। इसको ऐसा 3 से कट करते हैं, ठीक है। 3 से कट करते हैं तो कितने हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 343 हो गया। अब ये कट जाएगा, ठीक है ना, कटिए इसको, इसको जरूर कट जाएगा। अब इसको कट करते हैं 9 से, ठीक है ना। 9 से कट करेंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। और यहाँ से कट करेंगे 9 दूना 18 और बचा 6, ठीक है ना। 18 और आपके पास 6, 9 7 63, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से कट कर देंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10। उसके बाद 3 से कट करेंगे, 3 9 27, यहाँ पे 9 बचा, 5 बचा और यहाँ 5, 9 बचे 45, 45 पंचे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 गुणे कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद कितने व्यक्ति थे, 2, 5 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 2 22, 225 आदमी लगेंगे, ठीक है ना। कितने आदमियों की आवश्यकता थी, 225। बहुत कठिन नहीं था, बहुत कठिन नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था बस, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप अपने स्तर से भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, नॉर्मल जो भी लगे, सबका कैलकुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए समझ में जरूर आया होगा। ऐसा ही किस ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए एक 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है स्क्रीन पर, कह रहा कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क है 7 दिन में बनाते हैं। बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर 7 दिन में बनाते हैं।
चलो 12 आदमी लगे हैं, 7 और 7 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, तो आपकी ज़रूर एक चीज़ समझ में आया होगा क्या, कि वो कितने काम को कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर सड़क वो बना रहे हैं। अगर ये सड़क बना रहे हैं ना, तो यही एक काम है। क्या है? काम है। काम को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। फिर आगे कंडीशन में देखेंगे। आगे कहा 28 आदमी, कहा कि 28 आदमी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर काम, तो ये भी तो एक काम है। जितना 12 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 10 मंजिला हो, घर हो, कुछ भी हो, वो काम जितना भी हो उसको नीचे रखिए। ठीक। फिर आगे कहा कि सड़क कितने दिन में खोद पाएंगे, तो हम मान लेंगे D2। बस कुछ नहीं, आदमी व्यक्ति घंटे सबको ऊपर रखो, जितना काम हो नीचे रखो, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आओ यहाँ से देखते हैं, ये आपको पॉइंट में है, यहाँ पे आप दशमलव हटा दीजिए। एक काम करते हैं, दशमलव खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। दशमलव को यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ में आया? दशमलव घटाया 0 आ गया, 10 लिख लीजिए, बात एक ही है। चलिए यहाँ से कट करेंगे अब इसको हम। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 से भाग करेंगे, 5 से हो जाएगा 14, 14 ये कट गया। और यहाँ से ये इसको हम कट करेंगे, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, और 7 दूना 14 हो गया। ठीक है ना, इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया। यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, तो कितने आदमी लगेंगे यानी कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सिर्फ ये 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में भाई? ऐसा आपके बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से समझेंगे। आइए, एक 128 नंबर है। देखिए दोस्तों, 128 नंबर क्वेश्चन आज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस पर है? ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो ठेकेदारी कैसे ली जाती है मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ठेकेदारी में कैसे घाटा होता है, कैसे मुनाफा होता है, कैसे काम लिया जाता है, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और उसी में आपको हम बताते भी चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है क्या? 128 नंबर जो आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। ठीक है, उसको समझेंगे और लगाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल की परीक्षाओं में आता है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, अभी तक तो आप यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने सड़क बनाने के लिए 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था, कहा कि मैं इस सड़क को 100 दिन में बना लूंगा। कितने दिन में भाई? 100 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे कहा था कि मैं इसको 100 दिन में बना लूंगा। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में यही कहा कि उसने काम को उसके काम के लिए उसने उसके काम के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया? 90 व्यक्ति को। ठीक है, इसको भी थोड़ा जानते रहिए कि 90 व्यक्ति को वो नियुक्त कर दिया। बस कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। देखो 100 दिन का काम लिया था, कहा मैं इसको 100 दिन में ख़त्म कर दूंगा। उसके लिए कितने व्यक्तियों को लगाया? 90 व्यक्तियों को लगाया। फिर आगे क्या कहा? कहा कि 40 दिन बाद। ठीक है, 40 दिन के बाद। तो चलिए जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं। कितने व्यक्ति को? इसमें आपको मैंने बताया हूँ कि दिन को आप वैसे रहा करो। दिन यानी जो दिन है उसको वैसे रहने दो। अब आगे जैसे कम ज़्यादा जो कहेगा उसमें देखेंगे। तो अभी 90 व्यक्ति को लगाया था, 90 लिखिए। और कितने दिन के बाद कहा? 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद कहा, तो जितने दिन के बाद कहे ठेकेदारी में उसे वही को लिख दीजिए। चल भैया तुम्हारा ही सही बात है, 40 दिन के बाद तो 40 दिन ऐसे लिख दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा? कहा दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया। हमने अभी अभी बताया कि अगर 1/3, 2/3, 1/4 कुछ भी ऐसा देता है तो उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 90 व्यक्ति था, 40 दिन के बाद 40 दिन खूब लगातार काम करते रहे। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि काम कुल था 3 में से एक ही काम हो पाया, तो 40 आदमी काहे को लगे थे भाई? तो कुछ आदमी उसी में वैसे दौड़ते रहे। ठीक है, इसलिए काम कम हो पाया होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या कहा क्वेश्चन में? आगे यही कहा कि तद अनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्ति करने होंगे। सही बात है भाई, आपने इतना टाइम लगा दिया, काम कुछ नहीं खत्म हुआ, तो अब वो टाइम कहा इसको जल्दी से ख़त्म करना है। तो जल्दी से ख़त्म करने के लिए कितने व्यक्तियों को और लगाना पड़ेगा, वही आपसे पूछ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ। 90 व्यक्ति थे, 90 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, उसमें और कुछ लगाएंगे तो 90 प्लस यक्स हो जाएंगे। 90 प्लस यक्स हम मान लेंगे। अभी हमारा काम कितने दिन का बचा है? 90 दिन के यानी 100 दिन का काम था, 100 में से 40 दिन बीत चुके हैं, तो काम बचा है कितने दिन का?
काम बचा है अभी कितने दिन का, 60 दिन का। कितने दिन का भाई, 60 दिन का काम बचा है। अब यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, देखिए 90 कितने व्यक्ति और लगाएंगे, तो 90 प्लस यक्स हमने मान लिया। अभी काम कितने दिन का बचा है, 60 दिन में। वो आदमी जो ठेकेदार था, आदमी उसे बोला कि हमें 60 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं 100 दिन का ही ठेका लिया था, 40 दिन तुम लोगों ने बिता दिया, काम को सिर्फ एक ही किया है। तो वो बोला कि इसको 60 दिन के अंदर अंदर तुम्हें काम को करना है, अगर और व्यक्ति लगेंगे तो उसको भी बुलाइए। तो इन्होंने बुलाया है, अभी बाद पता चलेगा कितने व्यक्ति आए हैं। तो देखो 3 था, 3 काम कुल था, कुल में से 1 काम हो पाया, तभी बचा कितना है, 2 काम। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। चलिए इसको 3 से 3 कट कर देते हैं और यहाँ से कट करते हैं क्या भाई, 30 तिहाई 90 हो जाए, यानी 30 दूना 60 होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 दूना 60, 30 तिया 90 होगा। उसके बाद इसको ये 2 से 2 है, क्या हो गया, खत्म हो गया। 40 तिया 120, ध्यान से देखिएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा, 120। यहाँ पे 90 प्लस कितना बचा, यक्स। इसको इस तरफ ले आएंगे तो 90, 120 में से 90 जाएगा, कितना बचा, 30। तो यानी कितने और व्यक्तियों को लगाना होगा, सिर्फ 30 व्यक्तियों को और लगाना होगा। समझ में आया होगा आपके, बिल्कुल समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ठेकेदारी आपको सिखा दूंगा और आपको बता दूंगा कैसे इसका आंसर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने कहा, ठेका ले लिया, कहा कितने दिन का, 150 दिन का। कहा कि मैं इस काम को 150 दिन में कर लूँगा और इस काम को करने के लिए मैं इतने व्यक्ति को लगाऊंगा। कितने व्यक्ति को लगाया, तो क्वेश्चन में कहा कि मैं 200 व्यक्ति को लगाऊंगा। ठीक है, चलो 200 व्यक्ति को बोला, खुद ही बोला ठेकेदार कि मैं 150 दिन में इस काम को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 200 व्यक्तियों को काम पर लगाऊंगा। फिर आगे देखिए दोस्तों क्या होता है, आगे यही हुआ उसके साथ कि उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया है। 50 दिन बीत गया, उसको बाद पता चला कि मात्र 1/4 काम हो पाया है। तो चलो बहुत अच्छे से समझेंगे। 200 व्यक्ति हैं तो 200 व्यक्ति को लिख लीजिए। 50 व्यक्ति 50 दिन के बाद, 150 दिन का काम था, 50 दिन के बाद कहा तो 50 दिन भी ऐसे लिख लेंगे। कितना काम हो पाया, 1/4। सिंगल लाइन में अब आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपके पेपर में, यानी क्वेश्चन में है। ठीक है, आपको दिखाई देता रहेगा। 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति लिखिए। 50 दिन के बाद तो 50 दिन लिख दीजिए। कितना काम हो पाया, 1/4, तो उसको हमने 1/4 लिख दिया। यानी कुल काम था 4, 4 में से सिर्फ 1 काम हो पाया और 50 दिन ये लोग समय बिता दिए। तो फिर आगे उसने कहा कि इसको पूरा करने के लिए, शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और लगाना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आदमी थे कितने, 200, उसी में यक्स जोड़ दिया करिए। तो 200 व्यक्ति थे, उसमें यक्स को जोड़ देंगे। उसके बाद कितने दिन का भी काम बचा है, 150 दिन का काम था, तो 150 में से अभी 50 दिन बीत गया, तो बचा कितना है, 100 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 दिन। अब बताओ काम कितना शेष बचा है, 4 में से 1 हो पाया है, तो अभी काम 3 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। फिर से देख लीजिए, 4 में से 1 काम हो पाया है, तो बचा कितना है, 3, 3/4 होगा। बिल्कुल आसान, 4 से 4 आपका कट गया। आगे देखिए, 100 से कट करेंगे, 100 दूना 200 हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 100 यानी यहाँ पे हो जाएगा 50 दूना 100, 50 दूना 100, 100 तिहाई 300। ठीक है, तो 300 बराबर हो गया 200 उस प्लस कितना, यक्स। इसको इस साइड ले आएंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 100। अभी वो 100 व्यक्तियों को और लगाएगा, 100 व्यक्ति को और लगा देगा, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 150 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किसी ऑप्शन में है बताइएगा, ऐसा किसी ऑप्शन में है, तो ऐसा आपके फर्स्ट ही ऑप्शन में है, राइट है, नोट कर लीजिए। 129 नंबर का आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल लगातार पढ़ाऊंगा और आपको शॉर्ट मेथड का भी प्रयोग करूंगा। ठीक, क्वेश्चन वही बताऊंगा आपको, वही तरीका बताऊंगा जो लाखों में एक होगा। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं कि मैं एक बार यक्स से बताऊं फिर ट्रिक बताऊं, क्या कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्जाम में आपको कैसे जल्दी से करना उसको सीखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
130 नंबर देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन यही है, कहा एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और 120 व्यक्ति को नियुक्त किया। ऐसा क्वेश्चन बार बार पढ़ते आ रहे हो। आओ मैं बताता हूँ। 124 दिन का ठेका लिया था, कितने दिन का? 124 दिन का। कितने व्यक्तियों को लगाया? 120 व्यक्ति को लगाया। ठीक है, चलो जरूर समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए 124 दिन का ठेका लिया था, 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया, लेकिन उसको फिर क्या होगा आगे आपको तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, लगाने की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, इसके बाद इतना ही कहेगा कि इतने दिन के बाद पता चला कि इतना ही काम हो पाया, तो शेष व्यक्तियों को और कितना लगाएगा बताओ? ये क्वेश्चन है कोई? तो चलिए यहाँ से देखते हैं। फिर यहाँ पे कहा कि इसमें 64 दिनों के बाद, मैंने कहा था ना, फिर कहेगा वही कि कितने दिनों के बाद। ठीक है, आओ यहाँ से देखते हैं। चलो 64 दिनों के बाद, 64 दिनों के बाद कहा, तो यहाँ से देखो कितने व्यक्तियों को लगाया था? 120 व्यक्तियों को। 64 दिन ही बीता, 64 दिन लिख दो। उसके बाद अब ध्यान से ये चीज़ देखिए कितना काम हो पाया है। तो क्वेश्चन में कहा 2/3 काम हो पाया है। 2/3 तो ऐसे बस 2/3 ऐसे लिख दो बस। आगे चलते हैं। आगे यही कहा कितने व्यक्ति को और लगाएगा, तो हमारे पास 120 व्यक्ति थे, उसमें 100 को जोड़ दीजिए, तो 120 प्लस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बताओ 64 दिन ये कर लिया है, 124 दिन में से कुल दिनों की संख्या थी 124, 24 में से 64 दिन कर लिया, तो अभी बचा कितना दिन है? 60 दिन। कितना दिन बचा है भाई? 60 दिन। ठीक, अब देखिए 3 काम कुल था, 3 में से 2 हो पाया, तभी बचा इसके पास काम कितना है? बचा काम कितना है? 1। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 क्या हो गया भाई? खत्म हो गया। 60 दूना कितना हो गया? 120 हो गया। 2 से 2 ये भी खत्म हो गया। अब इसको आप घटा लीजिए, ऐसा है, इसको घटा लीजिए। तो इसको देखिए 64 को उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? यक्स का मान निकल के आ जाएगा। घटा दो भाई, यक्स बराबर 120 माइनस कितना? 64। तो यक्स का मान आ जाएगा कितना? 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 11, 11 में से गया 5। ठीक है, 56 दिन में आ जाएगा। ठीक है ना, 56 व्यक्ति और लगेंगे। कितने व्यक्ति? 56 दिन है किसी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, कितने दिन में? 56 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। नोट कर लीजिए। ठीक है, जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही कहेगा इतने दिनों के बाद। ठीक, तो आपको पता है कितने दिनों के बाद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे अगला। एक 131 नंबर। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, ठेकेदारी पर ही आधारित है, इसमें कुछ भी नहीं कहेगा दोस्तों। फिर से अभी यही कहेगा इतने दिनों के बाद। ठीक है, चलिए कहा कि एक ठेकेदार ने किसी सड़क का निर्माण करने के लिए 25 दिन का जिम्मेदार होता है, यानी जिम्मेदारी लेता है। कहा कि मैं इस सड़क को बना दूंगा सिर्फ कितने दिन में? 25 दिन में, मात्र 25 दिन में बना दूंगा। फिर आगे देखिएगा क्या होता है। 25 दिन का ठेका ले लिया, लेने को तो ले लिया, ठीक है, कहा मैं बना दूंगा। उसको ये नहीं पता है कि आगे आगे क्या अभी कहानी होगी। तो देखिए फिर क्या हुआ। कहा कि 28 मजदूर इस काम पर लगा देता है। कहा कि मैं 25 दिन बना दूंगा, इसके लिए वो 28 मजदूरों को लगा दिया। कितने मजदूर को भाई? 28 मजदूर को लगा दिया काम पे। अब काम लगातार जारी है, काम लगातार जारी है भाई। फिर क्या हुआ? कितने दिनों के बाद? ठीक, आगे आया ना। कहा कि 18 दिनों के बाद वह देखता है, 18 दिनों के बाद वह देखता है कि केवल काम 2/3 ही हो पाया है। आओ यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कितने मजदूर हैं, कुल लिख लीजिए 28 मजदूर, 28 मजदूर लिख दीजिए। और उसके बाद कहा कितने दिनों के बाद? क्वेश्चन में आपसे कहा है 18 दिनों के बाद, तो जितने दिनों के बाद कहे उसको लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन में यही कहा था कितना काम हो पाया है? 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको क्वेश्चन भी रट गया होगा। ठीक है ना, आप ऐसे ही बने रहेंगे, आपको एकदम मैथ एकदम आसान तरीके से सिखा दूंगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कहा। आगे यही कहा, या क्या कहेगा? क्या यही कहेगा कितने व्यक्तियों को और लगाया ना, वो सब तो सब जानते हो। चलो यहाँ से देखते हैं। 28 व्यक्ति थे, इसमें 28 प्लस x जोड़ दीजिए। 28 प्लस x, 18 दिन बीत चुका है भाई। 25 दिन का ठेका लिया था, 18 दिन बीत चुका, तो बताओ कितने दिन बचा है भाई? आप कहेंगे 7 दिन बचा है। अब यहाँ से देखिए 3 कुल काम है, 3 में से 2 हो पाया था, अभी काम कितना बचा है? 1/, ठीक है ना, 1/3। 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना? 1/3। 3 से 3 खत्म कर दो, उसके बाद 7 से कट कर दो, 7 7 चौक 28।
उसके बाद यहाँ से कट करिए इसको भाई, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलो 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 18 दूना 36, और ये उसको 36 और 28 का अंतर लेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली करेंगे दोस्तों। देखिए 18 दूना 36, 36 में से 28 गया, कितना बचा आपका 36 में से 28 गया, कहेंगे आप 8 बचा। तो ये कितने और मजदूरों को लगाना होगा, मात्र 8 मजदूरों को और लगाना होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इतना आसान मेथड लेकर आते हैं और आप हमारे इस चैनल पे ज़रूर जुड़िए और आपको मैं मैथ बिल्कुल ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।